अब उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब लगाई, एक बार उन्होंने क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, परफोरेटेड क्या लेके, एनोड लेके। Hello dear student, myself Vishal Thakur. I am faculty at V Schoolers Academy and today we are going to discuss a very important topic from exam point of view. Exams like JEE Mains and Advanced, NEET, JAM, NATGATE, JRF, like this. Also states examination, also school examination like CBSE board and any other board, सभी में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। और ये अगर नहीं समझ आया तो आगे के चैप्टर समझना में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए ये चैप्टर जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जी। और इसको समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए विदाउट डूइंग मच अडू लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले क्या आता है जी, हम क्या क्या इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अगर नाम से ही देखें तो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। अब हमें पता है आज के टाइम पे, तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे भाई। तो हम क्या क्या समझेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझने की कोशिश करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे भाई, और इनकी डिस्कवरी के बारे में भी बात करेंगे। इवन हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे भाई कि जो आज के टाइम पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें दिखता है या हमें पता है, उस तक हम कैसे पहुंचे, यानी कि क्रोनोलॉजी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले साइंटिस्ट ने एटम की स्ट्रक्चर को कैसे दिखाया, फिर कोई और साइंटिस्ट आया उसने क्या दिखाया, उसने कैसे पिछले वाले साइंटिस्ट की बात को खारिज किया, फिर अगला साइंटिस्ट आया उसने कैसे बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा दिखता है, फिर उसके बाद कोई और साइंटिस्ट आया और उसने कैसे बताया, लाइक जे थॉमसन आया, फिर रदरफोर्ड आया, फिर बोर मॉडल आया और फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। इन सभी मॉडल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हम सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है। बहुत बढ़िया जी। हम इन सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एज वेल एज एटम, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और उनकी सारी की सारी चीजें जो उनसे रिलेटेड है उसके बारे में जानकारी पाने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, और उसकी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर और कोई चीज है या मोमेंटम है वो क्या है, तो वो कैसे हम निकालें। इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो सबसे पहला टॉपिक आया हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अगर हम पूरी दुनिया को देखें भाई, पूरी दुनिया में अगर हम चारों तरफ देखें तो हमें चारों तरफ क्या दिखाई देता है, मैटर दिखाई देता है। और मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो है, यानी कि जिस चीज से मैटर बना है उसको क्या कहा गया, 1808 में सबसे छोटी यूनिट को कहा गया भैया एटम। और ये किसने प्रपोज किया भैया, डाल्टन आए, डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, डाल्टन आए 1808 में। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे कहा और अपनी थ्योरी में कहा कि भैया हर एक मैटर, हर एक वस्तु जो सबसे छोटी चीज से मिलके बनी है, और वो जो छोटी चीज है उसका नाम क्या है, एटम। इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई कि आप एक पेज ले लो, रफ कॉपी का एक पेज ले लो और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक को फेंक दो और एक को पकड़, फिर दो में डिवाइड करो, एक को फेंक दो, एक को पकड़। ऐसे करते करते एक आप बहुत छोटी चीज पे आ जाओ। अब इस छोटी चीज को तो हम आंखों से देख सकते हैं, पर सपोज कि हम इसको और ज्यादा डिवाइड कर पाए, ऐसे बहुत छोटा 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 छोटा, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां के बाद आप डिवाइड करना, यानी कि उस पेज को आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, और जो सबसे छोटी चीज या सबसे छोटी यूनिट जो बनेगी उसको डाल्टन ने कहा भैया क्या है वो, एटम। और उसने इसके कुछ फीचर्स बताए, अपनी थ्योरी के फीचर्स बताए, उसने कुछ एटम के बारे में बातें की। उसने क्या कहा भैया, उसने कहा जी कि जो एटम है, एटम जो है वो कैसा है, इनडिविजिबल, यानी कि एटम आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। उसने एक और चीज बताई भाई कि एटम जो है वो एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्ट है, और अगर एक ही एलिमेंट की बात करूं तो उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, और उन सभी एटम्स का मास, साइज और शेप, क्या कह रहा हूं जी, उन सभी एटम का मास, साइज और शेप क्या है, वो सेम है। क्या है जी, एक एलिमेंट के सभी एटम का मास, साइज और शेप क्या है, वो सेम है। और उसने कहा भैया कि अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, उसके एटम का मास, साइज
और शेप डिफरेंट होगा जी। क्या होगा? डिफरेंट होगा। एक एलिमेंट है, उसके सभी एटम का मास, साइज और शेप क्या होगा? सेम होगा। और कोई दूसरा एलिमेंट है, उसके सभी एलिमेंट का मास, साइज और शेप सेम होगा। पर दोनों के अगर एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर करूं, यानी डिफरेंट एलिमेंट लूं, उसका मास, साइज और शेप ये पहले वाले एलिमेंट के मास, साइज और शेप से क्या होगा? अलग होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने दो एलिमेंट लिए, इसका एटम के मास, साइज और शेप सेम थे, इस एलिमेंट का अपने आप में मास, साइज और शेप सेम था, पर दोनों का आपस में मास, साइज, शेप क्या था? वो अलग अलग उसने बताया। उसने अपनी इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से कुछ लॉ भी प्रूव करके दिखाई और उसके बेसिस पे हमें उसकी बात में दम भी लगा। उसने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया भाई? उसने कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया, उसने कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को एक्सप्लेन किया, उसने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन किया। क्या क्या एक्सप्लेन किया जी? कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को एक्सप्लेन किया एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी क्या किया? उसने एक्सप्लेन किया। उसने क्या बताया भाई? जो एटम है वो अल्टीमेट पार्टिकल है, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो क्या है? आपका एटम है। मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। उसने एक और चीज बताई, क्योंकि एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, तो उसने क्या कहा भाई कि इस एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। इट मीन्स एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can change from one form to another। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। बहुत बढ़िया। ये चीजें उसने थ्योरी के अपने उसने थ्योरी दी। उसने कहा भाई एटम जो सबसे छोटी यूनिट है, और उसने कुछ कुछ बातें और बताई। उसने क्या कहा भाई? एटम जो है सबसे छोटी यूनिट है, अल्टीमेट पार्टिकल है। उसने क्या कहा भाई? किसी एलिमेंट के सारे एटम का शेप साइज क्या होता है? बराबर होता है। किसी दूसरे एलिमेंट का ही बराबर है, पर दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ तो अलग अलग होगा। उसने क्या कहा भाई? कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर देगा। और एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज और इट कैन रीअरेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में ना तो ये खत्म होता है ना ये बनता है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बस सिंपल। ये सारी चीजें उसने बताई, बट कुछ चीजें बताने में ये असक्षम था, कुछ चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उनको क्या कहा गया भाई? ड्रॉबैक्स। सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जो नहीं करोगे वो दूसरा बंदा एक्सप्लेन करेगा। इसलिए ड्रॉबैक्स को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रॉबैक्स क्या थे भैया उसके? उसने क्या बताया भाई? उसने ये नहीं बताया भाई कि जब मैं एक मैटर को, किसी भी ग्लास ट्यूब ले लो या कोई भी चीज लो, इसको मैं ऐसे रगड़ लूं, इसको मैं ऐसे रगड़ लूं तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। छोटे पार्टिकल के पास लेके जाऊं तो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ चार्जिंग ऑफ ग्लास और इबोनाइट। ग्लास और इबोनाइट को जब रब करूंगा मैं सिल्क और फर से, तो ये उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ये क्या नहीं बता पाया? आज के टाइम पे हमें पता है कि जो एटम है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है into subatomic particles like proton, electron and neutron। और अगर थोड़ा और ज्यादा जाए तो ये और ज्यादा फर्दर सब डिवाइड हो सकते हैं, बट वो ये उस टाइम पे चीज नहीं बता पाया। तो हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि भाई उसने क्या बताया, फिर कोई दूसरा बंदा आएगा वो बताएगा भाई ये सब चीजें, राइट। तो वो ये सब चीजें आपको नहीं बता। आगे की चीजें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। तो आइए आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच इज डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हुआ क्या कि भैया डाल्टन ने कहा कि भाई एटम जो है वो सबसे यूनिट है, बट कुछ टाइम के बाद हमें पता चला, जैसे जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते गए उनको पता चला कि नहीं, एटम भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। और उन्हीं सभी पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम से भी छोटे वाले पार्टिकल। इस चीज को समझने के लिए कि कैसे कैसे उन्होंने इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की, उसको जानने के लिए हमें एक छोटा सा बेसिक रूल याद रखना पड़ेगा फिजिक्स का, कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो है वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो आइए जानते हैं कि कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उन्होंने क्या किया भैया? डिस्कवर किया।
तो कैसे उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया उसके बारे में जानते हैं भाई। तो सबसे पहली जो चीज आई, जो सबसे पहली की गई जो चीज, वो थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसने क्या कहा, इसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमारी हेल्प की। और कुछ चीजें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते टाइम जो चीजें यूज की गई उसके बारे में बता देता हूँ कि उन्होंने क्या यूज किया भाई। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया। डिस्चार्ज ट्यूब कुछ ऐसा सा दिखता है, ऐसा सा कुछ डिस्चार्ज ट्यूब आपका दिखता है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में वो क्या कर रहा था, वो कंडक्शन पे वर्क कर रहा था। और उसने क्या देखा भाई कि जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मैं अप्लाई करता हूँ, बहुत ज़्यादा पहले समझते हैं कि बेसिक इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं। एक ग्लास ट्यूब यूज़ की गई है जी, 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए गए हैं, एक को कैथोड बनाया गया, एक को एनोड बनाया गया। और उसको किससे लगा दिया गया भाई, किससे कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी से, थ्रू एमीटर, एमीटर के थ्रू। एमीटर जो बताएगा कि भैया डिफ्लेक्ट होगा जब यहाँ पे कुछ कंडक्शन होगा। तो वो कंडक्शन पे ही वर्क कर रहा था साइंटिस्ट। और उसने क्या देखा भाई, जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल की बैटरी यूज़ करता हूँ, लाइक 10,000 वोल्ट, और इसमें जो प्रेशर है वो बहुत कम ले लेता हूँ, तो कैथोड की तरफ से कुछ रेज जो है वो मूव करती हैं। और उन रेस के कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले कैथोड को उसने नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाया और एनोड को उसने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाया। ये कैसे बनाया भाई कि कोई भी आप 2 इलेक्ट्रोड ले लो, कोई भी 2 इलेक्ट्रोड ले लो भाई, और अगर उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव से जोड़ा है तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव से जोड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया। उसने क्या क्या चीज ऑब्जर्व की, जब उसने इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पे वर्क किया तो उसने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। वो साइंटिस्ट जो इस पे वर्क कर रहा था वो था जूलियस प्लकर। पहले बात करते हैं कुछ अर्लियर एफर्ट्स की, बात कर रहे हैं अर्लियर एफर्ट्स टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो केस की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये और किसकी डिस्कवरी की, इसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हेल्प की। बहुत बढ़िया। कोई एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जूलियस प्लकर। 1859 में वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहा था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहा था। और उसने कुछ चीजें इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम नोटिस की। जब उसने बहुत ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया, कितना, कुछ 10,000 वोल्ट अप्लाई किया। और उसने जब जो प्रेशर था वो प्रेशर बहुत कम कर दिया। प्रेशर कितना कर दिया भाई, 10⁻⁻⁴ atm इस किसमें, ट्यूब में। प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर दिया और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा जब बढ़ाया तो उसने कुछ चीज़ें नोटिस की। कुछ चीज़ें क्या करी जी, उसने ऑब्जर्व की। सबसे पहली चीज़ जो उसने ऑब्जर्व की भाई, उसने ऑब्जर्व की भाई जो कैथोड की साइड से कुछ रेज चल रही हैं जो इनविजिबल है टू द नेकेड आई, आंखों से नहीं दिखती, आंखों से वो रेज नहीं दिखती। और उन रेज को, क्योंकि कैथोड से स्टार्ट हो रही हैं और जा रही हैं एनोड की तरफ, तो उन रेज को नाम क्या दिया गया, कैथोड रेज। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज उसने मेजर करने की कोशिश की। उसने सबसे पहले क्या देखा भाई कि उसने क्या किया, जो भी रेज थी इनविजिबल थी, उसको समझने के लिए उसने क्या करा भाई, क्या किया कि एनोड को, जो एनोड ले रखा था, प्लेट ले रखी थी, उसको अब परफोरेटेड कर दिया, यानी उसमें कुछ कुछ छेद लगा दिए। और उसके पीछे स्क्रीन पे जो भी ग्लास था, गिलास पे एक फ्लोरोसेंट और फोस्फोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। अब यहाँ से जब कैथोड रेज जाएंगी तो वो एनोड की तरफ जा रही हैं और एनोड को भी क्या कर देंगी, क्रॉस कर देंगी। और उस स्क्रीन पे जो ZNS फ्लोरोसेंट या फोस्फोरोसेंट मटेरियल लगाया था उस पे जाके स्ट्राइक करेंगी और वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। और उससे पता लग जाएगा कि कोई चीज है जो चल रही है कैथोड से एनोड की तरफ। बहुत बढ़िया। और वो किस में चलती है जी, अभी उसके बारे में बाद में बात करें। फिर उसने क्या किया भाई, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से कोई चीज चल के वहां जा रही। फिर उसने क्या किया, उस ग्लास ट्यूब में एक क्या करा, एक ऑब्जेक्ट रख दिया इन द मिडल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक क्या रख दिया भाई, उसने ऑब्जेक्ट रख दिया। उस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही ये रेस टकराई, उस ऑब्जेक्ट के पीछे जो है उसकी शैडो क्रिएट होने लगी। इससे पता चला कि ये जो रेज हैं ये क्या करती हैं भैया, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं,
अदरवाइज ऐसे भी तो जा सकती थी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके, पर ये कैसी चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि उसकी शेडो जो है वो कास्ट हो रही है अपोजिट एंड ऑफ द ग्लास। इसके बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर उन्होंने क्या करा भाई, उसने ऑब्जेक्ट को हटा के एक पैडल व्हील लगा दिया। आप बाजार में एक वो खरीदते थे, पंखा सा आता था और उसको लेके भागते थे, वो बहुत तेज घूमता था। ऐसे ही उसने बहुत लाइट पैडल व्हील इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख दिया, व्हील रख दिया, बेसिक चरखा कह सकते हैं। और वो जैसे ही ये उससे टकराई तो वो क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। जैसे एयर चलती है तो वो क्या करने लगता है, घूमने लगता है चरखा, तो ऐसे ये भी क्या करने लगा, घूमने लगा। तो इस कैथोड रेज ने क्या चीज ऑब्जर्व की, क्या एप्लीकेशन दिखाई, इसने अपना मैकेनिकल इफेक्ट दिखाया। क्या दिखाया जी, इसने अपना मैकेनिकल इफेक्ट शो किया। यानी कि ये जो कैथोड रेज हैं ये मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। मटीरियलिस्टिक है जी, मटीरियल से बनी है, किसी चीज से बनी है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, बहुत बढ़िया। अगली चीज जो उसने लगाई भाई, उसने दिमाग लगाया। उसने सोचा क्या इन कैथोड रेज पे जो चल रही हैं क्या इन पे कोई चार्ज है। तो उसने क्या कर दिया, उसके पाथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर में लगा दी। अब उस जो पार्टिकल है उसके अंदर, पार्टिकल तो था, मटेरियल इफेक्ट दे रहा था वो, है ना, मैकेनिकल इफेक्ट दे रहा था, पार्टिकल तो था। यानी जब यहाँ से यहाँ पे मूव करेगी, अगर चार्ज नहीं होगा तो सीधा जाके टकराएगी, बट अगर चार्ज होगा तो किसी पर्टिकुलर चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोड पे जाके क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और सेम उसने क्या करा, उसने इस तरीके से बिहेव करा कि उसके पार्टिकल पे कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। यहां से मूव करा तो जनरली जो पार्टिकल था वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करने लगा, डिफ्लेक्ट करने लगा। तो इससे पता चला कि जो पार्टिकल है उस पर कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है जी, नेगेटिव चार्ज है। यानी जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो इस तरीके से बिहेव करा कि उस पार्टिकल पे कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। परफोरेटेड एनोड लगाया, सीधी गई, टकराई, उससे पता चल गया मेरे को कि भाई वो कैसी चलती हैं, मतलब वो क्या है जी, कोई रेज है वहां, है ना, उससे ये पता चला। फिर हमने क्या करा, इस ग्लास ट्यूब में एक गैस भरी गई थी। ग्लास ट्यूब में हमने हाई पोटेंशियल दिया, लो प्रेशर दिया, पर लो प्रेशर किसका, गैस का। कैसे दिया, उसमें एक वैक्यूम पंप होता है, उससे हमने उस प्रेशर को क्रिएट किया। तो जो गैस भरी गई थी, हमने क्या सोचा भाई कि इस गैस की वजह से क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो हमने वो वाली जो गैस पहले भरी थी उसको निकाल के दूसरी गैस भर दी, फिर तीसरी गैस भर दी, तो सेम तरह की प्रॉपर्टीज कैथोड ने हमारे को शो करके दी। फिर हमने हर गैस को लेके एक वैल्यू निकाली चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो। और हमने देखा हर किसी गैस के लिए E/m रेशो क्या आया, वो फिक्स आया। और वो कितना आया, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर के जी। E/m रेशो जब हमने निकाला, चार्ज टू मास रेशो उस पार्टिकल का वो आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। और इससे पता चला भाई कि वो जो भी पार्टिकल है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है हर किसी गैस का, या जो भी चीज आप उसमें पुट कर रहे हो। तो यानी कि यहाँ पे एक सब एटॉमिक पार्टिकल हमें मिला, छोटा पार्टिकल मिला जो मटेरियल यानी कि मैटर का है, इसका कुछ मास है जिसपे कुछ चार्ज है ना, जो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो चलिए आगे ये सारी चीजें जो उन्होंने की, इसको थोड़ा मैं उससे समझाने की कोशिश करूंगा फिगर के माध्यम से। तो सबसे पहले उसने क्या किया भैया, एक डिस्चार्ज ट्यूब कुछ ऐसा सा लिया और उसने क्या देखा भाई, जब इसको परफोरेट, उसने कुछ ऐसा सा किया। क्या किया भाई, उसने देखा भाई कि लाइट पैडल व्हील लगाया, और लाइट पैडल व्हील जब लगाया तो आपकी जो रेस थी उसने उस पैडल व्हील को घुमाना चालू कर दिया। इससे उसने एक मैकेनिकल इफेक्ट देना चालू किया, और मैकेनिकल इफेक्ट से ये हुआ कि हमें पता चला कि उसमें कुछ मास है, यानी कि वो किसी ना किसी मास का बना है, मटेरियल है उसमें। ठीक है जी। फिर दूसरी चीज आई भाई कि हमने क्या लगा दिया, एक ऑब्जेक्ट बीच में लगा दिया। ऑब्जेक्ट जैसे ही बीच में लगाया तो हमने देखा भाई कि इसकी शैडो कास्ट हो रही है, शैडो
कास्ट हो रही है अपोजिट एंड पे, देखो शेडो बन रही है ना, तो इसकी शेडो कास्ट हो रही है। और जैसे ही शेडो कास्ट हो रही है इसका मतलब हमें पता चला भाई कि ये सारी की सारी रेज जो है ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, ऐसे नहीं जाती, राइट। अदरवाइज यहाँ पे क्या टक 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 ऐसे कुछ चमकने लगता, ग्लो करने लगता। फोस्फोरेसेंट मटेरियल लगा रखा है ना आपने, ग्लो करने वाला मटेरियल, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने क्या देखा भाई कि आपने क्या ले लिया, एनोड ले लिया, और एनोड में कुछ क्या कर दिया आपने, होल्स कर दिए। तो जब कैथोड रेस चली तो वो एनोड के उन होल्स से क्रॉस करती हुई स्क्रीन पे जाके टकराई, बहुत बढ़िया। और जब स्क्रीन पे जाके टकराई तो वहां पे क्या होने लगा, ग्लो करने लगी चीजें। इट मीन्स कैथोड जो है वो एनोड की तरफ मूव कर रही है और एनोड को क्रॉस करके जा रही है, यानी कोई रेज है जो कैथोड से एनोड की तरफ चल रही है। यहाँ से ये पता चला कि भैया वहां पे कुछ तो है जो चल रहा है। यहाँ से पता चला स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यहाँ से चला मैटर है उसके अंदर, यहाँ से पता चला कि भाई कोई चीज है वहां पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब लगाई, एक बार उन्होंने क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, परफोरेटेड क्या लेके, एनोड लेके, और एक बार क्या लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, परफोरेटेड एनोड लेके। तो इसने बिल्कुल ऐसे ही बिहेव किया जैसे कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है, और उससे हमें पता चला कि वो जो पार्टिकल है उसका वो क्या है, उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। फिर हमने गैस बदल बदल के सिमिलर एक्सपेरिमेंट किए, गैस बदल बदल के सिमिलर एक्सपेरिमेंट जैसे ही किए हमने, तो हमने वहां से देखा भाई ये सारी प्रॉपर्टीज दूसरी गैस में भी दिखी, कैथोड की रेस की। और हमने उधर से एक वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की, चार्ज टू मास रेशो उस पार्टिकल का, तो वो क्या आया सबके लिए, 1.7 आया जी। देखो वैल्यू क्या आई जी, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे उसने इस चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट किया। थैंक यू सो मच।